दर्शनाचार सम्यक दर्शन से निर्मित होता है कि उस दर्शनाचार का पालन 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के निर्मल सम्यक दर्शन का पालन करते भी हैं और सर्वप्रथम जीवों के लिए सम्यक दर्शन का ही उपदेश दिया जाता है। कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटका हुआ है तो उसके लिए सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाए कि देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धा के लिए कीजिएगा। जैसे सम्यक दर्शन होता है तो पूर्व का जो आत्मा में ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, वह ज्ञान सम्यक हो जाता है और ज्ञान जिसका सम्यक हो जाता है उसका मार्ग भी चारित्र्य का जो मार्ग है वह चारित्र्य का मार्ग उसका सम्यक हो जाता है। इसलिए दर्शनाचार के लिए दिया था कि कल जो वज्रकर्ण था उसने राजा को नमस्कार करना स्वीकार उसने नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम नमस्कार नहीं करेंगे, हमारे सम्यक्त में कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। सम्यक दर्शन जिसका निर्मल होता है उसका ज्ञान भी निर्मल होता है, चारित्र्य भी निर्मल होता है। दर्शन यदि दूषित होता है तो ज्ञान भी दूषित होता है और चारित्र्य भी दूषित होता है। जैसे अगर जड़ें खराब हो जाती हैं, क्या यदि जड़ें खराब हो जाती हैं तो वृक्ष को खराब होने में समय नहीं लगता, और जिसके वृक्ष खराब हो गया उसके फूल, उसके फल, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते सब खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिसके सम्यक दर्शन रूपी जड़ खराब हो गई है उसके ज्ञान भी दूषित होता है, चारित्र्य भी दूषित होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पैर में छोटा सा कांटा लगता है, शरीर कितना बड़ा है 3.5 हाथ का, कितने हाथ का है 3.5 हाथ का शरीर है और हम बढ़िया अच्छी हमारी प्रशस्त चाल है। कौन सी चाल है? हमारी प्रशस्त चाल है और हम अच्छी तरह से चलते हैं। और प्रशस्त चाल किसकी होती है? हाथी की। हाथी जो होता है वह अपनी मस्तानी चाल में चलता है तो उसके प्रशस्त नाम कर्म का उदय होता है कि हाथी की चाल कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसे देखता है कि हाथी कितना अच्छा चलता है। और ऊँट की जो चाल होती है वो अप्रशस्त होती है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो इस प्रकार से हाथी की चाल प्रशस्त है, प्रशस्त है, पूरा शरीर स्वस्थ है, कुछ भी तकलीफ नहीं। अगर पैर में एक छोटा सा कांटा लग जाता है, बोलो पैर में एक छोटा सा कांटा लग जाता है तो आदमी की चाल क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, उसका कहीं भी बैलेंस नहीं बनता है। एक छोटा सा कांटा लगा, छोटा सा कांच लगा, पैर में छोटा सा छाला आ गया, एक फूला आ गया, उस फूले के आने पर आदमी डगमग होता है, उसकी चाल क्या हो जाती है? बिगड़ जाती। अरे पूरा शरीर तो इतना अच्छा था लेकिन क्या लगा? एक ही कांटा तो लगा, पूरे शरीर में थोड़ी कांटे लगे, एक ही कांटा लगा और उस कांटे में इतनी चाल बिगड़ गई कि चलते ही नहीं बन रहा है, पैर जमाते नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से क्या है? इसी प्रकार से है ना, दाल है और दाल में क्या है? एक कंकर आ जाए, इतनी सारी दाल में एक कंकर आ जाए तो सारा है ना मूड ऑफ हो जाता है, किसमिस किसमिस हो जाता है, मुंह किसकिसाने लगता है, मुंह बन जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी मूंगफलियों एक दाना कड़वा आ जाए तो सारा काम बिगड़ जाता है, सारा मामला क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से क्या है? सम्यक दर्शन जो है, अगर सम्यक दर्शन कहीं दूषित होता है तो ज्ञान भी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। एक छोटे से कांटे ने सारा मजा बिगाड़ दिया। लड्डू कहाँ से खाते हैं? लड्डू कहाँ खाया जाता है? मुंह में लड्डू खाया, और लड्डू के लिए मुंह में खाया। लड्डू कैसा होता है? बोलो जी, लड्डू कैसा होता है? मीठा होता है। खाया कहाँ से? स्वाद कहाँ आया? स्वाद कहाँ आया? जीभ में, कंठ में नहीं आता। स्वाद कहाँ आया? स्वाद कहाँ आया? जीभ में। और आनंद कहाँ आया? बोलो ना, आनंद कहाँ आया? स्वाद कहाँ आया?
जीभ में, और आनंद कहाँ आया? आनंद पूरे शरीर में आया, आ रहा है ना। इसी प्रकार से लगी कहाँ पर? उंगली में। और खराब क्या हुआ? दिमाग। लगा कहाँ? कांटा पैर में लगा, और दिमाग क्या हुआ? दिमाग खराब हुआ। उंगली में चोट लगी, रोना किसको पड़ा? आंसू कहाँ से निकले? लगी कहाँ? मिर्ची की गंध कहाँ आई? है ना, नाक में। और खांसी कहाँ चली? ठसका कहाँ लगा? ठसका कहाँ लगा? है ना, किसी ने छौंक लगाया और मिर्ची की क्या एकदम से गंध आई, और मिर्ची की गंध आई, और उससे क्या हुई? अपन को है ना गंध आई, और खांसी कहाँ चली? ठसका कहाँ लगा? ठसका गले में लगा। हाथ कहाँ फेरा गया? हाथ कहाँ? अरे बोलो, कोई गलत बोल रहे क्या? तो सही बोल रहे, फिर सही सही बोलो, साथ दो ना सही आदमी का। है ना, गंध का, नाक में गंध आई, ठसका कहाँ लगा? ठसका गले में लगा। हाथ कहाँ फेरा गए? ये बड़ी गजब की चीज है ना। गंध कोई ले, ठसका कहीं चले। हाथ पीठ पर क्या होता है? हाथ पीठ पर फेरा जाता है। भाई ऐसे ही होता है कि कहीं पर इसी प्रकार से क्या होता है कि पैर में कांटा लगता है और पूरा बैलेंस क्या हो जाता है? पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो संसार में ये कि लगता कहीं है तकलीफ। रसगुल्ला खाया, स्वाद कहाँ आया? लपलपिया को स्वाद आया, जीभ को स्वाद आया, और आनंद कहाँ आया? है ना, फिर क्या? रसगुल्ला में अरे मजा आ गया। अरे खाया किसने? मुंह ने। गुटखा किसने? जीभ ने। गया कहाँ? पेट में। और हाथ क्या रहे? भैया मजा आ गया, तृप्त हो गए। बोलो, तृप्त हो गए। 2 रसगुल्ले में तृप्त हो गए। तो ऐसे ही संसार का नियम है, ऐसे ही संसार का नियम होता है कि कहीं कुछ होता है और कहीं पर ठसका लगता है, कहीं पर आनंद आता है, कहीं पर मजा आता है। तो ऐसे ही स्थिति होती है कि बस आदमी के लिए दिया कि लड्डू। इसी प्रकार से किसने कड़वी नीम है, कड़वा कुछ खाया और आंखें क्या हो जाती? आंखें मीच जाती, मुंह खराब हो जाता है। कड़वा कहाँ खाया? अंदर। और मुंह देखो ना, उस समय फोटो खिंचवाना। जिस समय कड़वी गोली खाए उस समय क्या है? ऐसे ही। पानी कहाँ गिरा? बोलो, पानी कहाँ गिरा? सिर पर। छींके किसको आए? बोलो, है ना, पानी कहाँ गिरा? सिर पर। पानी सिर पर गिरा, और छींके कहाँ आई? है ना, छींके नाक से आई। है ना, शरीर में है ना ठंडी किसको लगी? शरीर को। खड़ा कौन हो गया? रोम। खड़े कौन हुए? ठंडी किसको लगी? स्किन को ठंडी लगी, शरीर में ठंडी लगती है। और खड़ा कौन हो गया? ठंडे कोई को लगे और खड़ा किसी को होना पड़े। तो बस ऐसे ही संसार में दिया है कि सम्यक दर्शन यदि कहीं डिस्टर्ब होता है, कौन? सम्यक दर्शन यदि कहीं डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट ज्ञान पर पड़ता है, और जब ज्ञान विचलित होता है तो उसका इफेक्ट चारित्र्य पर पड़ता है। जब चारित्र्य गड़बड़ होता है तो उसका इफेक्ट है ना मन पर पड़ता है। जब मन विचलित होता है तो पूरी बॉडी विचलित होती है, और घर में जब एक आदमी विचलित होता है तो पूरा परिवार, बोलो पूरा परिवार, है ना। घर में एक आदमी बीमार है, बोलो घर में एक आदमी बीमार है, अस्पताल कितने जाते हैं? बोलो ना, घर में एक आदमी क्या है? बीमार एक आदमी है, और अस्पताल कितने जाते हैं? अस्पताल तो सब जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल जा रहे हैं। क्यों? दूध लेके। कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल जा रहे हैं। पपीता लेकर के। क्यों जा रहे हैं? हमारी 2 घंटे की ड्यूटी है। कहाँ जा रहे हैं? मेडिकल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। आदमी तो क्या है? बीमार एक ही हुआ, और अस्पताल के चक्कर सब लगा रहे हैं, है ना। एक आदमी बीमार हुआ, घर का सारा मामला डिसमिस, जो बना के रखा था डिश, और डिसमिस हो गया सब। अब क्या खाना? जब कोई घर में बीमार होता है तो कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है, टीवी अच्छी नहीं लगती है ना, सोना चांदी अच्छा नहीं लगता है। बस सबका एक ही रहता कि जैसे बने भगवान ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए, जितने जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। बस कोई भी खुशी से अस्पताल में रहना नहीं चाहता, है ना। बच्चे की और है ना रोगी की 2 स्थितियां होती हैं। जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है
वो तो बस यही माला फेरता कि टन 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 कब बची, है ना, कब मुझे छुट्टी मिले। और अस्पताल में जो आदमी है, डॉक्टर साहब कब छुट्टी मिलेगी, सोमवार को, डॉक्टर साहब कब छुट्टी मिलेगी, भैया बोल दिया ना सोमवार को छुट्टी मिलेगी, डॉक्टर साहब सवेरे मिलेगी कि शाम को मिलेगी, अरे क्यों दिमाग खा रहा, दोपहर में छोड़ूंगा, है ना, शाम को मिलेगी सवेरे मिलेगी, सोमवार को पक्का मिल जाएगा ना, मंगलवार मत करना, है ना, मंगलवार मत करना, सोमवार को पक्का ना, है तो महीने का पहला सोमवार की अंगला की लास्ट वाला सोमवार, क्योंकि महीने में कितने सोमवार आते हैं, 4 सोमवार आते हैं। अब किसको छोड़ो, सोमवार कह दिया, फिर पहुंच गए डॉक्टर साहब पक्का शाम को छोड़ दोगे, शाम को 4 बजे की 6 बजे, अरे भाई हल्ला मत करो, 3 बजे लेके जाओ। तो ऐसी आकुलता अस्पताल में कोई रहना नहीं चाहता है, पर उसे रहना पड़ता है। कोई खुश नहीं रहता अस्पताल में, यही बोलते कैसा पाप कर्म का उदय आया कि यहाँ पर आना पड़ रहा है। इसी प्रकार से मेडिकल पर कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन जाना पड़ता है। एक आदमी बीमार होता है, 10 आदमी उसके चक्कर लगाते हैं, 10 आदमी, और उसके बाद क्या है कि घर के लोग तो डिस्टर्ब हैं ही, रिश्तेदार भी पहुंचते, क्या हुआ क्या हुआ, क्या समाचार है ना, सीरियस हो तो बताना, अर्जेंट, सीरियस हो तो बचाना, ये नहीं कहते ठीक हो तो बताना, क्या बोलते, सीरियस हो तो, है ना, इमीडिएट फोन करना, बिल्कुल देर मत करना, जैसी खबर मिलेगी, बोलो ना उधर क्या जैसे देखना, जैसी खबर मिलेगी वैसे ही हम बिल्कुल तुरंत आ जाएंगे, बिल्कुल सब तैयार है। अरे भैया सब कुछ तैयार है, लेकिन समाचार तो आए, है ना, घर वाले फिर लोगड़ी पूछती क्या हुआ, जीजा जी का क्या हुआ, दीदी का क्या हुआ, अरे क्या सुनना चाहते हो, एक ही दिन भर चलता है, ठीक हुए, क्या हुआ, क्या समाचार है, कोई मैसेज आया क्या, कोई समाचार आया क्या, अभी तक तो कोई समाचार नहीं है। देखते शाम को 7 बजे तक फोन आया तो ठीक है ना, फिर अपन 7:30 बजे अपन कॉल करेंगे, क्या स्थिति, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन, क्या स्थिति में है ना, कोई बचने की संभावना है कि नहीं है। ऐसे लोगों के फोन आते हैं, ऐसे लोगों के फोन आते हैं। भैया बीमार एक होता है और डिस्टर्ब क्या होते हैं, बस इसी प्रकार से सम्यक दर्शन डिस्टर्ब होता है, वो ज्ञान को प्रभावित करता है, ज्ञान चारित्र्य को प्रभावित करता है। जैसे मकान बना हुआ है, वो अगर नीचे का एक ईंट फिसल जाए, कहाँ का, नीचे का यदि एक ईंट फिसलता है तो ऊपर के सारे ईंट क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरी मंजिल ढह जाती है। और यदि ऊपर के हवा से 3 पत्रा उड़ जाते हैं तो फिर से उनको सही करवा सकते हैं, लेकिन नीचे का मामला गड़बड़ है तो ऊपर को नहीं सुधार सकते, ऊपर कुछ गड़बड़ है तो हम उसको व्यवस्थित कर सकते। तो ऐसा ये सम्यक दर्शन का आचार्य पालन करते हैं और दूसरों से भी उस सम्यक दर्शन का पालन कराते हैं। पहले एक ऐसा समय था, बोलो, पहले एक ऐसा समय था कि घर में बच्चों के लिए ये प्रेरणा दी जाती थी, जाओ पहले भगवान का दर्शन करके आओ, है ना, दर्शन करने गया और दर्शन कराए, हाँ मम्मी दर्शन कर गया, चावल लेके नहीं गए थे, खाली यहाँ गए थे, मम्मी ध्यान नहीं रहा, चलो जाओ चावल ले करके जाओ। अब वो चावल ले करके दर्शन करके, बच्चे बहुत बदमाश रहते हैं, है ना, एक गुरु के गुरु हैं, क्या बच्चे क्या है, गुरु के गुरु हैं, इनके सामने कुछ मत करना, हल्ला मचा देंगे, मम्मी पापा लड़ते हैं, सारी खबरें यही देते, सूचनाएं। तो जैसे क्या बच्चे क्या होते, अब वो बीचे रास्ते में चावल फेंक आए, चावल फेंक दिए और दर्शन कराए, तो मम्मी कहती इसका कोई विश्वास नहीं है, तो ये मंदिर गए हो तो एक काम करना, चंदन लगा करके आना। अब चंदन कहाँ मिले, बाजार में, अब चंदन कहाँ मिले, बाजार में चाट मिलती है, लेकिन चंदन मल्ली चंदन नहीं मिलता है, और चंदन मिले तो मूठा मिले, लकड़ी मिले, घिसा घिसाया नहीं मिलता है। किसी मंदिरों में चंदन नहीं घिसा जाता, सिर्फ जैन दिगंबर जैन मंदिरों में ही चंदन घिसा जाता है, बाकी किसी मंदिरों में चंदन नहीं घिसा जाता, क्योंकि हमारे जैनांग में चंदन एक द्रव्य है, जल के बाद चंदन का नंबर आता, चंदन एक द्रव्य है, तो इसलिए चंदन लगाया जाता है। अब कहाँ मिले तो फिर वो जाता है और चंदन लगा के आता है ना, तब माना जाता है कि बच्चा क्या करके आया है, भगवान के दर्शन करके आया है। उनके लिए बस, अगर मम्मी पापा पैसा नहीं देते हैं, मम्मी पैसा दो ना, कहे मंदिर की गुल्लक में डालना है, ये नहीं कहेगा कि गुपचुप खाना है,
वो तो मंदिर की गुल्लक में डालना है और लेकर के आएगा, है ना। और क्या करे, कुल्फी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, किटकेट खाएंगे और क्या कहेंगे, हम तो चढ़ाया है। ये तोप खाना मंदिर में एक आदमी रखा है, आपने नहीं देखा होगा, है ना। एक सेठ जी बैठे वहां पर, परमानेंट बैठे हुए। अक्सर ऐसा देखने को कम मिलता है। वो पेटी से जुड़ा हुआ है, पेट से नहीं, किससे जुड़ा हुआ है, पेटी से जुड़ा है। और वो क्या है, कभी भी हाथ ऐसा नहीं करता। देने वाले का हाथ ऐसा होता है और लेने वाले का हाथ, मुझे तो ऐसा लगा से परमानेंट फ्रैक्चर हो गया हो, और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया कि सीधा मत करना, वो ऐसे रखा रहता। और बाजू में क्या होता है, एक है ना खटका होता है, तो उसके हाथ पर सिक्का रखो ना और दबा दो तो सिक्का कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो बच्चे क्या करते, बदमाशी करते हैं, तो क्या करते, सिक्का तो जेब में रख लेते, उसके हाथ पर चावल रख देते हैं और चावल दबा करके उस चावल क्या कर देते हैं, चावल खिला देते। एक दो बार हमने भी ऐसा किया इसीलिए तो इतना अच्छा बता पा रहा, नहीं किया तो कौन बता पाता। तो जैसे उसको क्या है, अब क्या होता है कि वो चावलों से डिब्बा क्या हो जाता है, अच्छे ऐसे जगह पैसा बच्चे ही डालते हैं, बूढ़े लोगों को कहाँ फुर्सत है। उसके बाद अच्छा एक खेल है, रख करके दबाते रहते। अब वो जब वो चावल से डिब्बा क्या हो गया, पूरा भर गया। अब भर जाता है तो कमेटी वाले उसको खिसका के देखते, हाँ वजनदार तो हो गया है, भर गया है। उस डिब्बे को कोष अध्यक्ष रोज खकोता है, और जिसने पैसा नहीं डाला उसको कोसता है। वो ये पैसा नहीं डालता, पैसा नहीं डालता, वो दिखाता है हिल ही नहीं रही यार, है ना, अध्यक्ष जी हिल ही नहीं रही है, तो बहुत भर गई है। हाँ यार आज संडे है, खोल के देख लो, यात्री बहुत आ रहे हैं, है ना, खोल के देख लो। खोल के देखा तो रुपया निकले 4 और चावल निकले 40 किलो चावल 4 किलो और रुपया निकले 4। अधिकतर ऐसी पेटियों में क्या निकलता है, ऐसी पेटियों में चावल निकलते हैं। बच्चों के लिए संस्कार दिए जाते कि तुम दर्शन करके आओ। इसलिए कई श्रावक ऐसे होते हैं, वो ये भावना भाते हैं कि मंदिर के पास में क्या होना चाहिए, हमारा क्या हो, मंदिर के पास में घर हो। तो उससे क्या होता कि अपन स्वयं दर्शन करने को चले जाओ, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे मंदिर लेकर के चलो, मुझे दर्शन के लिए लेकर के चलो। अब मान लीजिए इतने दूर चले गए, अब इस घर में सफोकेशन होता है, परिवार बड़ा है, किचर पिचर बहुत होता है, 27 मेंबर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, कैसे होगा, है ना। महिलाओं को सफोकेशन ज़्यादा होता, आदमी को तो सफोकेशन का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर दुकान निकल जाता है। रात को हापा धूपा आया, बोलो रात को हापा धूपा आया तो बिस्तर पर सीधा नहीं गिरता, उल्टा गिरता है। और जो नींद लगती है तो सवेरे 6 बजे के पहले तो आँख खुलती नहीं है। कोई भी जगाता रहे, वो मिनी कुंभकर्ण है। कौन सी कुंभकर्ण है, हाँ मिनी कुंभकर्ण, है ना। कोई उठो ना, हल्ला मत करो, नींद आ रही है, हल्ला मत करो, नींद आ रही है। अब उठते ही नहीं है, दिन भर औरत अकेली बड़बड़ाती रहती, कौन सुने, है ना। नींद आने के बाद तो कोई जागता ही नहीं है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सब ओकेजन, परंतु ये ध्यान रख करके चलना इस बात को, मंदिर के पास में मकान हो, छोटे मकान में रह लेंगे, लेकिन मंदिर को छोड़ करके दूर कहीं नहीं जाना। मंदिर से दूर गए ये समझ जाओ कि धर्म से ही क्या हो गए, धर्म से